हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद श्रुति। इसमें हम शुरू करते हैं आरडी ऑफ विटामिन बी 5, यानी कि एवरेज डाइट की जो सप्लाई होनी चाहिए वो होती है 6 to 10 mg पर डे। ठीक है, मतलब 6 to 10 mg जो है वो लेनी चाहिए। ये एवरेज डाइट है जो सबके लिए काउंट हो सकती है। उसके बाद अगर हम इंडिविजुअली और सबके लिए अलग अलग बात करें तो जो इन्फेंट्स होते हैं 0 to 6 मंथ्स के उनके लिए 1.7 mg, जो 7 to 12 मंथ्स के होते हैं उनके लिए 1.8 mg। उसके बाद जो चिल्ड्रंस होते हैं, ठीक है, 1 to 3 years के लिए 2 mg, अगर वो 4 to 8 years के हैं तो 3 mg, और अगर वो 9 to 13 years के हैं तो 4 mg। उसके बाद अडोलसेंट्स जो होते हैं उनके लिए 8 to 10 mg, और जो अडल्ट होते हैं उनके लिए 10 mg। लेकिन अगर कोई वुमेन जो है वो प्रेग्नेंट है या फिर लैक्टेशन पीरियड में है, यानी कि वो अपने बेबी को फीड करा रही है, एक लैक्टेटिंग मदर है, तो उसके लिए कितना होना चाहिए 10 to 15 mg पर डे। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं मेटाबॉलिज्म का, कि जो विटामिन बी 5 है उसका मेटाबॉलिज्म कैसे होता है। तो इसकी जो स्टोरेज है वो लिमिटेड होती है हमारी बॉडी में, एक्सेस या फिर इतनी ज़्यादा स्टोरेज नहीं होती है, लिमिटेड अमाउंट में होती है, और जो इसका एक्सक्रीशन है वो यूरिन के थ्रू होता है। ठीक है, उसके बाद बारी आती है डेफिशिएंसी की, कि डेफिशिएंसी से क्या हो जाता है, अगर डेफिशिएंसी हो जाती है तो क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं। तो अगर डेफिशिएंसी हो जाएगी तो सबसे पहला आएगा कि ये कोप अप नहीं कर पाएगा, मतलब जो पर्सन है वो कोप अप नहीं कर पाएगा स्ट्रेस से, क्योंकि हमने इंट्रोडक्शन में ही पढ़ा था कि जो विटामिन बी 5 है वो एंटी स्ट्रेस की तरह जो है काम करता है। ठीक है, तो अगर विटामिन बी 5 की डेफिशिएंसी हो जाती है, वो हमारी बॉडी में कम हो जाता है, तो हम अपने स्ट्रेस से कोप अप नहीं कर पाएंगे। उसके बाद इसकी डेफिशिएंसी बहुत रेयर होती है, लेकिन अगर सीवियर माल न्यूट्रिशन है तो चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर सीवियर माल न्यूट्रिशन जैसा कोई केस नहीं आता है, कोई ऐसा नहीं बनता है, तो क्या होता है कि डेफिशिएंसी रेयर होती है। उसके बाद रिक्वायरमेंट्स में भी इंक्रीज विद डायबिटीज़। डायबिटीज़ के साथ जो अगर किसी को डायबिटीज़ है तो उसमें इसकी रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाती है। और जो अल्कोहल लेते हैं रेगुलरली उनमें भी क्या होता है, डेफिशिएंसी होने के जो मतलब डेफिशिएंसी होने के जो रीजंस हैं, जो भी प्रॉब्लम्स है कि हाँ उनको डेफिशिएंसी हो सकती है, वो ज़्यादा हो जाती है। इट मीन्स कि जो लोग डायबिटीज़ के पेशेंट हैं या फिर जो अल्कोहल लेते हैं वो ज़्यादा प्रोन होते हैं, ज़्यादा सस्पेक्टेबल होते हैं कि उनको डेफिशिएंसी हो सकती है विटामिन बी 5 की। उसके बाद सिम्टम्स क्या क्या आते हैं अगर डेफिशिएंसी हो जाती है विटामिन बी 5 की, तो हमें बहुत सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि नमनेस, इरिटेबिलिटी। ठीक है, नमनेस शो होने लग जाएगी कि हमें ना फील नहीं होगा, ऐसे कहते हैं ना, सुन हो गया है, सुन हो गया है ना हाथ पैर, ऐसे, तो वो नमनेस आ जाएगी, इरिटेबिलिटी शो होएगी, अच्छे से हम सो नहीं पाएंगे, स्लीप डिस्टर्बेंसेस आ जाएंगे, रेस्टलेसनेस, हमेशा ऐसा फील करेंगे कि रेस्ट ही नहीं किया, बहुत ज़्यादा थके हुए है ना, वो वाली। उसके बाद डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हो सकती हैं कि हमारा खाना हमें अच्छे से जो है वो स्टोर नहीं हो रहा, अच्छे से हमें जो है एटीपी यानी कि एनर्जी नहीं मिल रही है बॉडी को, या फिर खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है। उसके बाद क्या होता है, एनोरेक्सिया की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, अगर डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होती है तो एनोरेक्सिया हो सकता है, नोजिया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है, एब्डोमिनल पेन देखने को मिल सकता है, तो ये सारे सिम्टम्स भी आ सकते हैं। उसके बाद बर्निंग फीट, यानी कि हमेशा हमारे जो फीट है वो बहुत ज़्यादा गर्म रहेंगे, ऐसे बर्निंग सेंसेशन वहाँ से मिलती रहेगी। डिप्रेशन भी में भी जा सकता है पेशेंट। ठीक है, इसके साथ साथ फटीगनेस, इंसोम्निया यानी कि नींद ना आना, ठीक है, ऐसे ही स्लीप डिस्टर्बेंसेस और वीकनेस भी जो है देखने को मिलती है।